हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का एक नया चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। 10th जो हमारा जो चैप्टर था उसमें उसका नाम था सर्कल, ठीक है ना। हमने सर्कल के बारे में कुछ एक बातें पढ़ी थी, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में हम एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो कुछ एक टर्म मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, ये जो सर्कल का जो डेफिनेशन है ये मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 10th चैप्टर में भी सेम डेफिनेशन थी, अब भी सेम है, ठीक है। तो क्या है सर्कल? क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। ये क्या है? सर्कल, राइट। और ये क्या है? सेंटर ओ। तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। कोई भी जो लाइन है वो पॉइंट से मिलके बनी होती है। देखिए, पॉइंट को मिला दीजिए तो आपको एक लाइन मिलेगी। तो ये जो लाइन है ये भी पॉइंट से मिलके बनी है। तो एक पॉइंट ये रहा, ये रहा, बिल्कुल नज़दीक पॉइंट होते हैं। और कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। सारे क्या है? पॉइंट। और मैं सेंटर से पॉइंट को मिला रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा सब जगह हो जाएगा। तो अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये जो कागज का टुकड़ा देख रहे हो आप, ये क्या है? प्लेन। और ये जो पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, ये क्या है? पूरी ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, फेरेंस, या आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो, पेरीमीटर, राइट। सरकमफ्रेंस बोलिए या फिर पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं परिधि, राइट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। इस प्लेन में इन सभी पॉइंट का कलेक्शन, मतलब सबको जोड़ दिया गया है। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। ये सारे पॉइंट कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। आप ये डिस्टेंस देखिए, ये आर है रेडियस, ये भी रेडियस आर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारी डिस्टेंस आप इस तरह से डिस्टेंस ड्रॉ करोगे, ये सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस है। ये सारी डिस्टेंस इक्वल है। ये सारी डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ये सारी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल। किससे? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो वो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो है रेडियस, ठीक है ना। ये तो होगी सर्कल की डेफिनेशन, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। देखिए, सर्कल ड्रॉ करता हूं दोबारा से। ये क्या है? सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। ये क्या है? सेंटर ओ, ठीक है। हमने पाई के बारे में पढ़ा है। पाई का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? वो लाइन जो सेंटर से होके गुजरे, ठीक है। तो ए बी क्या है? डायमीटर, ठीक है। और ए ओ हाफ क्या हो गया? रेडियस। ये क्या है? रेडियस, ये भी रेडियस। तो ए बी को मान लीजिए डायमीटर, डायमीटर यानी डी किसके इक्वल आ जाएगा? डी यानी ए बी किसके इक्वल है? 2r के, यानी 2r के, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो पाई की वैल्यू क्या आई? पाई की वैल्यू आ गई सरकमफ्रेंस बाय 2r। ये इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इक्वल है 2 पाई आर के, ठीक है ना। एरिया है, ठीक है ना। एरिया किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। या फिर करिए क्या? पाई
आर की जगह लिख सकता हूं मैं d/2 यानी पाई d स्क्वेयर बाय 4, ठीक है ना। तो कौन कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक तो ये हो गया एरिया का, और दूसरा हो गया ये सरकमफ्रेंस का, राइट। दो फॉर्मूले हो गए, ये दोनों यूज होंगे, राइट। अब है एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। एक और सर्कल है, अंदर, ठीक है। जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस r है, कैपिटल स्मॉल r, और जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R, ठीक है ना। तो A1 क्या है, एरिया ऑफ जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई r स्क्वेयर, r मतलब रेडियस, ठीक है। तो बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, और स्मॉल एरिया क्या रहेगा, पाई r स्क्वेयर यानी अंदर का एरिया। एरिया एनक्लोज बाय बोथ सर्कल क्या है, ठीक है ना, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, ये वाला एरिया। ये जो एरिया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पूरे एरिया में से अगर मैं अंदर वाला एरिया घटा दूं तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, A2 माइनस A1, सॉरी A1 माइनस A2, ठीक है ना। तो चेंज इन एरिया पाई कैपिटल R स्क्वेयर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा, r कॉमन ले लिया तो सॉरी पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर, तो ये क्या आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने कर लिए। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट, जो दिया हुआ है सोल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट ए रेट ऑफ 24 पर मीटर, यानी 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 24 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 5280 रुपीज़, ठीक है ना। द फील्ड और कॉस्ट, फेंसिंग किस तरह से करनी है, सर्कुलर फील्ड, ये खेत है एक, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या करनी है, वायर करनी है, तार, बाड़ बोल देते हैं, ठीक है ना, तार लगानी है ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से, ताकि कोई जानवर अंदर ना घुस सके, राइट। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वेयर, उसके बाद खेत को जोतना है, ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वेयर का खर्च कितना है, 0.5, ठीक है ना, रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, ठीक है ना। तो पूरे खेत को जोतने का कॉस्ट कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7, यानी क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, ठीक है ना, ये हमें निकालना है, राइट। तो जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ था वो तो हमने लिख लिया। अब 1 मीटर का खर्च कितना है, 24 रुपये, और टोटल कॉस्ट है इतना। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग यानी जो बाड़ लगाएंगे उसकी लेंथ कितनी है। देखिए टोटल कॉस्ट डिवाइड में 1 मीटर का खर्चा, ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा। अब 24 से कैंसिल होगा, 24 दूनी
48, 4 कॉमन, फिर 24 दूनी 48, 0, यानी लेंथ ऑफ फेंसिंग यानी यहाँ से शुरू किया पूरी बाउंड्री पर इस तरह से, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की एक तरह से बाड़ लगाई है तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 220 मीटर। लेंथ ऑफ फेंसिंग दैट इज इक्वल टू 220 मीटर। लेकिन ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी है, तो हम लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के होती है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, 220 मीटर, 220 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं सोल्व कर रहा हूँ, 2 इंटू पाई को मैं लिखूंगा 22/7, और आर हमें निकालना है 220, 22 से कैंसिल 10, फिर ये 2 से कैंसिल 5, ठीक है। आर एज इट इज, ये 7 है, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 5 पहले से ही था, 7 अब आ गया, तो यहाँ से आर कितना आया, 35 मीटर, ठीक है। यानी अब सेंटर लगाता हूँ मैं इसकी, तो रेडियस की लेंथ कितनी आ गई, 35 मीटर। अब रेडियस की लेंथ 35 मीटर है और पूरे खेत को जोतना है, तो जोतने के लिए पूरे खेत का एरिया चाहिए, रेडियस हमारे पास है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ फील्ड, खेत का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, यानी 35 गुना 35, तो 7 से कैंसिल, 7×5 35, ठीक है ना। और 22 की 35 और 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको एज इट इज रख लीजिए, ठीक है ना, या फिर कर लीजिए, इसकी गुना करूंगा तो मैं क्या आएगा, 22 और 5 110 गुना 35, ठीक है। तो अब 35 की 11 के साथ करिए गुना, 35 तो 385, यानी 3850, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3850 मीटर स्क्वायर, 3850 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.5, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.5 रुपीज़, तो 3850 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 3850 इंटू 0.5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 0.5 होता है 1/2, तो यानी 3850 और 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो 2 से कैंसिल करिए, 1925, ठीक है ना, 1925। तो टोटल कॉस्ट कितना आया, 1925 रुपीज़, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल क्या था, एक ही एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल सिर्फ एक था, वो कर दिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे, ठीक है।